धन्यवाद संजीव। श्रोताओं, न्यूज़ डेस्क पर आज मैं सुनीता भगत। तो इससे पहले कि समाचार पत्रों का रुख हम करें, आपको सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों तक पहुंच बनाने के लिए अपने अभियान के तहत जिला राजौली के साज गांव में एक मेडिकल पेट्रोल का आयोजन किया। सेना के डॉक्टरों ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से बातचीत की और उन्हें कोविड-19, टीकाकरण, ब्लैक और वाइट फंगस और बचाव के तरीकों के बारे में बताया। उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोने, डबल मास्क पहनने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने और सामाजिक मेलजोल के कार्यक्रमों में न जाने के बारे में भी बताया। कोविन ऐप में ऑनलाइन रजिस्टर करने के तरीके बारे में भी बताया गया। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने सेना द्वारा उनका हालचाल पूछने और जानकारी पहुंचाने के लिए सेना का धन्यवाद भी किया। 15 ESM और 5 वीर नारियों से इस आयोजन में बातचीत की गई और उन्हें सैनिटाइजर्स, साबुन, मास्क और दवाइयां भी बांटी गईं। इसी प्रकार के एक और मेडिकल पेट्रोल का आयोजन भारतीय सेना द्वारा जिला राजौली के गलूठी, मंजाकोट और देहरी रलियोट में भी किया गया। इस मेडिकल पेट्रोल ने भी सरपंचों और पंचों से बातचीत की, कोविड-19 के नए लक्षणों के बारे में बताया। www.cowin.gov.in ऐप पर रजिस्टर करने के बारे में भी बताया गया और कोविड से बचने के उपाय के बारे में भी बताया गया। कोविड के बचने के उपायों पर पर्चे भी बांटे गए और दुकानों तथा कम्युनिटी हॉल्स पर भी ये पर्चे लगाए गए। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने, लोगों की जिंदगानियां बचाने और टीका लगवाने में हिचक को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौली के अन्नवास भंडार में जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करने के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 18 से 45 साल तक की आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को कोविड-19 महामारी और ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में और बचाव के तरीकों के बारे में भी बताया गया। गांव के लोगों को गर्म पानी और काढ़ा पीने और भाप लेने के बारे में भी बताया गया। ग्रामवासियों ने इच्छा जाहिर की कि दूसरे स्थानों पर भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जाएं। विश्व जनसंख्या दिवस के सिलसिले में भारतीय सेना ने जिला रियासी के खौड़ और दंदीहाला गांव में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर आधारित एक लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर का मकसद ग्रामवासियों में जनसंख्या वृद्धि से जुड़े मुद्दों, परिवार नियोजन, माँ बच्चे की सेहत, बढ़ती आबादी के खतरों, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधन जल्दी समाप्त होते हैं, इनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस आयोजन में विद्यार्थियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। लेक्चर कोविड के नियमों के पालन के साथ आयोजित किया गया। इस तरह के आयोजनों से सेना और आवाम के बीच आपसी संबंध और भी मजबूत होते हैं। भारतीय सेना द्वारा जिला पुंछ में कुलाली के स्थान पर विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों को आबादी के बढ़ने से होने वाली बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और गरीबी जैसे मुद्दों से अवगत कराया गया। इस साल की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। आयोजन के दौरान श्रोताओं को परिवार नियोजन के तरीकों, बच्चों के जन्म के बीच वक्फा और मैरिज काउंसलिंग के बारे में भी बताया गया। छोटे परिवार के फायदों के बारे में भी बताया गया। 35 ग्रामीणों ने इस आयोजन में भाग लिया और सेना का धन्यवाद भी दिया। और अब चलिए समाचार पत्रों की ओर चलते हैं। आज के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल वार्ता की। इसी संबोधन से अंश आज हिंदी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है। एक समाचार पत्र का शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने कहा, बिना मास्क भारी भीड़ ठीक नहीं, कैसे रोकेंगे कोरोना की तीसरी लहर, संक्रमण रोकने के लिए सूक्ष्म स्तर पर और सख्त कदम उठाए जाएं। एक दूसरे समाचार पत्र का शीर्षक है, तीसरी लहर को बुलावा ना दें, पीएम ने हिल स्टेशनों और बाजारों में भीड़ पर जताई चिंता।
समाचार पत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने पर्यटन स्थलों और बाजारों में बिना मास्क पहने और शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किए बिना लोगों की भीड़ पर चिंता जताई है। तीसरी लहर को रोकने के लिए आम लोगों में सजगता, सतर्कता और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को बुलावा ना दें। जरा सी लापरवाही से संक्रमण में उछाल आ सकता है। इधर हमारे प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़, कोरोना नियमों को किया जा रहा दरकिनार। प्रशासन ने एसओपी का पालन करवाने के लिए टीमें की हैं तैनात। पत्नी टॉप, नत्था टॉप, सनासर, सुध महादेव और मानतलाई में सख्ती। ये समाचार आज अंदर के पृष्ठों में छपा हुआ है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाद प्रदेश के लगभग 28 जेकेपीएस अधिकारियों को आईपीएस में शामिल करने का रास्ता साफ। 10 साल बाद ऐसा हो रहा है। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र का आज ये पहला बड़ा समाचार है। जम्मू से कटरा जा रही बस खाई में गिरी, 15 श्रद्धालु घायल। दोमेल मार्ग पर मूली चेक पोस्ट के पास हुआ हादसा, 13 श्रद्धालु जम्मू रेफर। एक नाजुक। ये समाचार भी आज के समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार है और चित्रों के साथ छपा हुआ है। 10वीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों ने तवी पुल पर किया हंगामा। मास प्रमोशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, रेलिंग पर चढ़कर तवी में कूदने का प्रयास। आज के समाचार पत्रों में चित्रों के साथ छपा हुआ ये भी एक प्रमुख समाचार है। समाचार पत्रों में छपे 2 सरकारी इश्तेहार भी श्रोताओं आज ध्यान खींचते हैं। एक है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में समाचार के अनुसार कॉलेज के साथ 100 बिस्तर की क्षमता वाले एक सहायक अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। इस अस्पताल के बनने से आसपास के लोगों को अब आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए जम्मू नहीं आना पड़ेगा। दूसरा इश्तेहार बागवानी विभाग जम्मू द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार 14 से 20 जुलाई को बागवानी सप्ताह होगा। इसके लक्ष्य क्या होंगे, इसकी जानकारी भी है। कुछ अन्य समाचार। कल प्रदेश में कोरोना के 143 नए मामले, जिनमें जम्मू संभाग से 51 और एक की मृत्यु भी हुई। 20 जुलाई से ऑक्सीमीटर होंगे सस्ते। जम्मू के मेयर और डेप्यूटी मेयर ने कल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की और साफ सफाई का मुद्दा उठाया। शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए फंड की मांग की। उपराज्यपाल ने कहा, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाएं। नीट पीजी एग्जाम 11 सितंबर को होगा। पर्यावरण बचाने को हाइड्रोजन ईंधन की ओर चला लद्दाख। लेह में 1.25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन पायलट प्रोजेक्ट बनेगा। एनटीपीसी से हुआ करार। आज मरम्मत के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। अरनिया में सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने भगाया। जम्मू कश्मीर मामलों की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का प्रदेश का 5 दिनी दौरा आज से। बनिहाल से बारामूला तक रेल सेवा आज से। कश्मीरी पंडितों ने कहा, घाटी में वापसी ही लक्ष्य। हिंदू संगठनों ने 13 जुलाई 1931 के दिन को याद करके मनाया काला दिवस। हवाला के पैसे से आतंकवाद को हवा दे रहे थे सलाहुद्दीन के बेटे। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता, कश्मीर के लिए खतरे की घंटी। खेल समाचारों की ओर चलें तो कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जा रहे भारतीय खिलाड़ियों और उनके परिवार से बात की और 135 करोड़ देशवासियों की ओर से उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने पूछा, कैसी हैं तैयारियां। प्रधानमंत्री की ये बातचीत आज खेल के पन्नों में सुर्खियों में है। खेल के पन्नों का आज दूसरा बड़ा समाचार है 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यशपाल शर्मा के निधन का। मौसम की बात करें तो समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान कल का अधिकतम रहा 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:41 पर और कल सूर्योदय होगा 5:36 पर।